झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने आज धनबाद के बुद्धा मैरिज हॉल में आयोजित पत्रकार मिलन समारोह के दौरान अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा कि भाई नीरज सिंह की हत्या मामले में उनका नाम आना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। संजीव सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि काफी समय से लोगों से और पत्रकारों से दूरी बढ़ गई थी, जिसे अब कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि 2017 में जेल गए थे और अब स्वास्थ्य सुधार के बाद ही आगे की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की राजनीति सेवा का माध्यम रही है, केवल चुनाव लड़ना नहीं। संजीव सिंह ने विश्वास जताया कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और न्याय मिलेगा। ज्ञात हो कि 2017 में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या के मामले में संजीव सिंह पर आरोप लगे थे। जिस आरोप में कोर्ट में जिस आरोप में हम जेल में बंद थे, जिस समय यह घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ ये घटना घटी। ये चूँकि ठीक है सामाजिक रूप से अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ चूँकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से भी सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था। लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर, मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये क्योंकि हम लोग हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन हम लोग थे। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक रहा, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनाओं में साथ रहना, ये मुझे हिला कर दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था, लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रहेगी, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देकर चला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों।
मैंने अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से उनके वकील अपीयर हुए, राज्य सरकार के तरफ से उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए था। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा और वो उसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया। जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है, ये पीड़ा जीवन भर रहेगी। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई आप सब, तो आप सबके लिए भी एक विशेष तौर पे आज रखा गया था कि भाई आप सभी एक टाइम दिया जाए, आज मिलना जुलना भी हो जाए, 2-4 बातें भी हो जाए। इसको लेकर आज हम लोग विशेष तौर पे आप लोग के लिए रखा गया था, क्योंकि उस दिन इतना भीड़ था, आप लोग भी नहीं मिल सके ना, आप लोग को हम विशेष टाइम दे सके। तो चलिए आज विशेष तौर पे आप अकेले में विदाई से मिल लिए, बात भी कर लिए। अब रह के बाद कि जब घर आप आ गए और वही बताए हैं बेदाग होकर, सही बात है, बेदाग होकर आए हैं, निश्चित तौर से घर आए हैं, तो हर चीज़ में धीरे धीरे अपना काम, अपने परिवार के बीच आए हैं तो हर चीज़ संभालेंगे। और जहाँ कहा जाए ना कि जहाँ पूरा फुल लोड मेरे ऊपर था, अब बड़ा हो गया 2 भागों में, तो अब हम लोग मिलकर संभालेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर से मतलब बर्डन हल्का हुआ, अब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हर चीज़ में हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या, ऐसे भी तो हम लोग कर रहे थे और आने वाले समय में और ज़्यादा हमारे जितने भी
हमको लगता है कि हमारे झरिया विधानसभा ने हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि झरिया विधानसभा नहीं, चाहे हर क्षेत्र में, चूँकि हम लोग मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं तो हर जगह से समस्या जुड़ी होती है, तो हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह से कार्य करते हैं। और मजदूर का ज़्यादा समस्या, कोल्हड़ क्षेत्र के ज़्यादा समस्या, सभी लोग का आस्था इनसे जुड़ा है। तो सबसे ज़्यादा मजदूरों में उत्साह है। आप देखें कि कल सैकड़ों की संख्या में मजदूर हमारे हर जगह से लोग आए। लोगों के लग रहा था कि आज सही मायने में हमारे नेता आए, क्योंकि सही हक दिलाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे मजदूर जो कि हम लोग लगातार लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हम लोग संघर्ष किए, जो लड़े, जो दिखाए, तो वो आस्था, वो विश्वास इस परिवार के प्रति है। और लोगों में डबल शक्ति आ गया, सब डबल पावर आ गया। बहुत जल्द सबके बीच जाएंगे, बहुत जल्द सबका दिलों में तो थे ही, अब और ज़्यादा सबके अंदर उत्साह हो गया। और जो आप लोग अभी बोल रहे थे, तो राजनीति क्या, राजनीति पहले भी थे और आज भी है, और आने वाले समय में प्रभु ऐसा किए हैं कि जिस दिन घर वापसी आए वही उसी दिन राजनीतिक में एंट्री ले लिए। मतलब कोयलांचल वासियों को अब उनका जो अनुभव है और आपका जो अभी है उसको मिलकर के दोनों लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। जनता मजदूर संघ से कई लोग अलग होता है। हाँ, जनता मजदूर संघ कई भागों में बटे है। कई मैडम, जनता मजदूर संघ जैसे गुजरात इसमें आप हैं, उधर से वो उनकी आपके जो चाचा है उनका फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बताते हैं आपको, 4 गुट हो गए, एक ही थे। हाथ से क्या देखिए, होता ऐसा है ना, समस्या कौन निदान करा, ये देखिए। हम तो कई मजदूर का समय, मेरे पास कौन ऐसा संगठन का मजदूर नहीं आता, चाहे लाल झंडा हो या हरा झंडा हो, हर यहाँ समस्या कौन निदान करता है ये देखिए। कोई झंडा हो, 1000 लोग यूनियन चलाता है, 1000 लोग यूनियन का नेता बनता है, लेकिन यहाँ कौन मजदूर का समस्या समाधान करता है इसको देखिए। यहाँ एक भी आप देखिए कि आज तक कोई इतिहास रचा है क्या कि मजदूरों को कभी मतलब जब भी कोई घटना घटा, आज हम ही लोग कोई भी मजदूर के घटना के बाद 15 लाख मुआवजा और एक नियोजन के साथ, नौकरी के साथ, ये रूल हम ही लोग बनाए। आज कोई नेता का किसी के जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी मैनेजमेंट घर जाकर दिलाता है। पहले वही नेता अपना घर पैकेट भरता था, आज अब किसी नेता के जाने की जरूरत नहीं है। तो मजदूर सिर्फ इस संगठन पे, इस परिवार पे आस्था जताता है। मजदूर का तो बहुत लोग नेता बनता है, लेकिन सही हक कौन दिलाता है इसका देखिए। फैमिली में ही नहीं, हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं, जनता मजदूर संघ जो है वो स्वर्गीय सूरजदेव सिंह के द्वारा स्थापित किया और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं और उस संगठन से हमारा भी जुड़ाव है। जनता श्रमिक संघ किस